बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी डिज़र्ट कद्दू की खीर। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है और यूनिक भी होती है। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं इतनी मज़ेदार सी हमारी ये कद्दू की खीर कैसे बनी है। मैंने ले लिए हैं ये 1 कप कद्दू, लौकी क्रश करके मैंने इसको रख दिया था एक तरफ। उसके साथ ही मैंने 1 प्याली साबूदाना जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में, आधा कप चीनी, इसके अलावा नट्स अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी इलायची, छोटी इलायची वो भी डलेगी। दूध हमने बॉयल करने रख दिया था 15 मिनट पहले ही। दूध 1 बॉयल आ चुका है, इसमें हल्की सी मलाई भी आ चुकी है, तो ये हम इसी के अंदर रहने देंगे। और जो पैन में साइड में जो दूध लग जाता है, मलाई जमती है, उसको भी हम थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के अपने दूध में शामिल करते रहेंगे। दूध को आपको बॉयल कर लेना है अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट, ताकि जो दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। 1 लीटर ये दूध था, तो हमने इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है, ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए और ये दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो जाए। इन तमाम प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी डिश बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन जाएगी। तो ये देखें, दूध की क्वांटिटी आपके सामने है, थोड़ी कम हो चुकी है और जो दूध है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो चुका है। तो 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये क्रश की हुई लौकी, जो मैंने कद्दूकश करके जो है फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसको हमने इसमें डाल देना है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें दूध के साथ। और कद्दूकश की हुई खीर है, कद्दूकश की हुई लौकी है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी गलने में। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ये साबूदाना, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले अच्छी तरीके से वॉश करके इसको भिगो के रखा हुआ था। जितनी देर आप इसको भिगो देंगे उतना ही ये पकने में कम टाइम लेगा और मज़ेदार से भी बन जाती है। तो इसको भी डालने के बाद अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तकरीबन मैंने आधा कप जो है इसमें चीनी यूज़ की है। इससे ज़्यादा चीनी, अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़र्ट आप मीठा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना ये नॉर्मल डिज़र्ट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल मिठास के लिए आधा कप बहुत ज़्यादा इनफ थी। क्योंकि कद्दू में और जब आप गाजर की कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें कुदरती मिठास होती है, तो उसमें चीनी कम ही डलती है। अब इसको हमें पका लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के बाद ये थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साबूदाना है जो अच्छी तरीके से फूल चुका है, गल चुका है। इसमें जो लौकी डाली है वो भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डलेगी, अगर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी खोया, अगर खोया अवेलेबल हो तो लाजमी 1 कप खोया हम इसमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करते हैं। अच्छा, ये मैंने डाल दिया है इलायची, पिसी हुई इलायची, तकरीबन आधा चम्मच जो है पिसी हुई इलायची डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आने लगेगी। इसी टाइम आप नट्स जो भी आपको पसंद हो, नट्स इसमें जो डालने हैं आप वो डालें। इसके अलावा पिसा हुआ खोपरा वो लाजमी डाला करें, इससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। तो ये देखिए, खीर जो है हमारी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। अच्छा, अब इसको हम वाइट नहीं रहने देंगे, हम इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो फूड कलर होता है वो हम इसमें शामिल करेंगे। फूड कलर जो है हमने कद्दू वाला जो कलर होता है, ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर, वही यूज़ करना है और उसमें वही डलता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप बेशक वाइट खीर ही इसको रहने दीजिए। लेकिन ये खीर जो है लौकी की है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर की होनी चाहिए, इसकी अपनी स्पेशलिटी है। तो खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब आप कलर डालोगे तो चूल्हा आप बंद कर दोगे। तो ये देखें, मेरी लौकी की खीर जो है बड़ी मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने सर्विंग बाउल में डालने के बाद इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये अच्छी तरीके से ठंडी भी हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी थम किया करें। इससे जो है मेरी ये वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच जाएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।